हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने बायोलॉजी का पेपर और हिंदी का पेपर समाप्त कर लिया है। अब बारी है इंग्लिश में फोड़ने की। ठीक है, तो आज हम आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर का वन शॉट वीडियो देने वाले हैं। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट लेटर्स, आर्टिकल्स, एंटोनियम, सिनोनियम और वन वर्ड, होमोफोन, सारा कुछ इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो 2 मार्च को धमाल मचाएंगे इंग्लिश ग्रामर में। पूरा वन शॉट वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। फिर हम लेटर्स देखेंगे, एंटोनियम, सिनोनियम, सब कुछ देखेंगे। बस अंत तक वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 आर्टिकल बताने वाला हूँ। अगर इनको आप लोग तैयार करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, पहला आर्टिकल आपको तैयार करना है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक। ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक हाउ टू मेक गुड हेल्थ। ठीक है, ये टॉपिक है हाउ टू मेक गुड हेल्थ। इस पर आपको आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको लिखना है हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, मतलब एक अच्छी हेल्थ किस प्रकार से बना सकते हैं, उस पर आपको आर्टिकल लिखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अगला आर्टिकल है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। यहाँ पर आपको लिखना है टेररिज्म के ऊपर। ठीक है, आतंकवाद के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, ये 5 आर्टिकल आपको तैयार करने हैं, इसी में से 10 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल पहला हो गया हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, दूसरा हो गया टेररिज्म अ थ्रेट ऑफ टू मैनकाइंड। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आर्टिकल आपका है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक योर विजन इन लाइफ। आपका विजन क्या है लाइफ में? ठीक है, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उस पर आपको आर्टिकल लिखना है, 10 नंबर में आता है। ठीक है, तो इसको 100% तैयार करके जाना और बोर्ड एग्जाम में 95 फोड़ कराना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये 5 आर्टिकल तैयार करके जाना है। जैसे कि आर्टिकल दिया गया है तीसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक योर विजन इन लाइफ। ठीक है, आपका विजन क्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक रीडिंग बुक्स। ठीक है, रीडिंग बुक्स एक हॉबी होती है, तो यहाँ पर आपको हॉबी के ऊपर आर्टिकल तैयार करके जाना है। तो यहाँ पर चौथा आर्टिकल हो गया, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक रीडिंग बुक्स। ठीक है, योर विजन इन लाइफ, टेररिज्म, रीडिंग बुक्स, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें से 100% चांसेस है एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। बढ़ती हुई जनसंख्या पर आपको आर्टिकल लिखना है अबाउट 100 to 150 वर्ड, मतलब 100 से 150 शब्दों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 आर्टिकल आप लोग तैयार कर लीजिए और घमासान 10 नंबर पक्के कर लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है होमोफोन्स का। तो यहाँ पर आप लोग होमोफोन्स कौन कौन से तैयार करेंगे, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको सिर्फ टिक करना होता है। तो यहाँ पर पहला हमारा होमोफोन्स है कैरियर। कैरियर मतलब होता है पेशा, और CARRIER मतलब होता है वाहक। तो इसकी स्पेलिंग आपको तैयार करनी है क्योंकि यही कंफ्यूज करता है। सेम आवाज़ सेम रहती है, कैरियर इसका भी है, कैरियर इसका भी है, लेकिन ये कैरियर मिस होता है पेशा और ये कैरियर मिस होता है वाहक। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तैयार करने हैं स्पेलिंग सहित। उसके बाद में सेल, CELL सेल मिस होता है कोशिका, और SELL सेल मिस होता है बेचना। इसी प्रकार से आपको सारे तैयार कर लेने हैं। उसके बाद में तीसरा है डिसेंट, DECENT, डिसेंट मीन्स होता है सुंदर और आकर्षक। ठीक है,
और DISSENT डिसेंट मीन्स होता है असहमति। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आपको आना चाहिए, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको हर मीनिंग तैयार कर लेनी है। उसके बाद में है ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन मीन्स होता है इंसान, और ह्यूमैन HUMANE होता है इंसानियत। तो इसमें सूक्ष्म अंतर होता है, बस आपको वही पहचानना होता है। उसके बाद में अगला है बोर्न, BORNE। ठीक है, यहाँ पर है BORN, बॉर्न मीन्स होता है पैदा होना, और अगला है BORNE, यहाँ पर बॉर्न मीन्स होता है जनित। ठीक है, तो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन अक्षर यहाँ पर बदल गया और आपका अर्थ भी बदल गया। तो यहाँ तक हमने तैयार कर लिया अपने आर्टिकल्स और होमोफोन्स। अब हम बात करेंगे एंटोनियम्स की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिए, पूरी ग्रामर एक वीडियो में ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो एंटोनियम पर बात करेंगे तो यहाँ पर इधर वर्ड दिए गए हैं, उधर इसका एंटोनियम दिया गया है, तो आप लोगों को देखकर चलना है। जैसे सबसे पहला एंटोनियम है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और इसका एंटोनियम्स जो होता है यानी इसका अपोजिट जो होता है वो मॉडर्न या फिर न्यू होता है। एंशिएंट मतलब प्राचीन, मॉडर्न मतलब आधुनिक, या फिर न्यू मतलब नया। ठीक है, तो इसका अपोजिट आपको लिखना होता है। अगला है एम्पल। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त। ठीक है, एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, और बेयर और स्कैंट, स्कैंट मतलब होता है अपर्याप्त। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से तैयार कर लेने हैं, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको रट के जाने हैं। अगला क्वेश्चन है बून। बून मीन्स होता है वरदान, और इसका एंटोनियम जो होता है वो कर्स होता है या फिर एब्यूज होता है। वरदान का विलोम क्या हो जाएगा? कर्स मतलब अभिशाप, या एब्यूज मतलब अभिशाप। ठीक है, उसके बाद में चौथा है बारन। बारन मतलब होता है बंजर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्टाइल हो जाएगा एंटोनियम। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, यहाँ पर जो बंजर का विलोम हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा, वो उपजाऊ होगा। ठीक है, उसके बाद होता है करप्ट। करप्ट मतलब होता है भ्रष्टाचारी, और हॉनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, तो इसका विलोम लिखना है आपको, भ्रष्टाचारी का ईमानदारी। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है पैट्रियट। पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त, और ट्रेटर मतलब होता है आतंकवादी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, रट लेने हैं, और 2 तारीख को धमाल मचाना है। तो चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, और इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारी तैयारी आपको करवाएंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। टॉपिक जो भी दिक्कत करता है आप लोग कमेंट में बताते रहिए, सारे टॉपिक आपको क्लियर हम करवाएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, और स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। एंटोनियम, सिनोनियम और होमोफोन्स हमने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मैंने 8-10 बता दिए हैं, और आपको क्या करना है, कम से कम 10-10 क्वेश्चन सारे और तैयार करने हैं। 10 होमोफोन्स, 10 एंटोनियम, सिनोनियम। ठीक है, वो कहाँ से मिलेंगे आपको? यहाँ जो आपकी गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर कुछ भी मिल जाए, वहाँ से आपको तैयार कर लेने हैं। जिस पर 2 से 3 सन दिखाई दे वही आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिस प्रकार हिंदी में होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक, जो नहीं रखता वो नास्तिक, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर सेम टू सेम आपको इंग्लिश में बताना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, बस आपको याद रखना है किसका क्या होता है, बाकी टिक करना आपको पड़ेगा उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ध्यान से समझिएगा, 2 नंबर का सवाल है, आसानी से याद हो जाएंगे। पहला है अ क्राउड ऑफ लिसनर्स। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स मतलब श्रोताओं की भीड़ जो होती है वो ऑडियंस यानी श्रोता कहलाती है। ऑडियंस जो होती है वो अ क्राउड ऑफ लिसनर्स मतलब श्रोताओं की भीड़, ऑडियंस कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड।
वन मतलब जो बिलीव नहीं करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान में विश्वास नहीं रखता है, वो होता है एथिस्ट मतलब नास्तिक। यही आपको हिंदी में मिलता है कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता वो होता है नास्तिक, तो आप बताते हैं हिंदी में। अगर मिलेगा वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो आप बताएंगे एथिस्ट मतलब नास्तिक। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ मतलब एक स्टोरी किसी व्यक्ति की जो स्वयं के द्वारा लिखी गई हो। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब स्वयं के द्वारा अपनी ही लिखी गई कहानी, वो होती है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, अपने आप से लिखी गई कथा। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ वो होती है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद में अगला है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेस्ट होता है। ठीक है, ऑटोक्रेट होता है, उसका मतलब होता है निरंकुश। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसके पास बहुत सारी अथॉरिटियां हों, उसको हम निरंकुश कहते हैं, ऑटोक्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अ लिस्ट ऑफ बुक्स का मतलब होता है कैटालॉजी। ठीक है, कैटालॉजी मतलब सूची या फिर पत्र। अ लिस्ट ऑफ बुक्स कैटालॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको बिना टेंशन के ये सारे तैयार कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि ऐसी सरकार जो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता वो होता है इनकरेजिबल मतलब असुधार्य। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकरेजिबल असुधार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जो विश्वास करने में बहुत कठिन हो वो होता है इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। जो विश्वास करने योग्य ना हो वो होता है अविश्वसनीय, क्रेडिबल इनक्रेडिबल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस एक व्यक्ति जो बहुत सारा एक्सपीरियंस रखता हो वो होता है वेटेरन मतलब अनुभवी। ठीक है, क्लियर है, जो ऐसा एक व्यक्ति जो बहुत सारा एक्सपीरियंस रखता है वो वेटेरन होता है यानी अनुभवी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। ऐसा राज्य जिसमें एक राजा राज्य करता है वो होता है मोनार्ची। क्या होता है, मोनार्ची। इसको हम कहते हैं राजतंत्र। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग होता है मोनार्ची, इसको हम कहते हैं राजतंत्र। तो यहाँ तक क्लियर है, आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार कर लिए। इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन आपको और तैयार कर लेने हैं और बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा कर आना है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट लेटर्स की। ठीक है, अगर इनको भी तैयार करोगे तो 10 नंबर आसानी से आपको पक्के हो जाएंगे। जैसे कि पहला लेटर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तैयार करना है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर ओशन ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। ठीक है, तो आपको बढ़ती हुई पानी की टैक्स पर आपको एक शिकायती पत्र लिखना है, किसको, एडिटर को। ठीक है, एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आर्टिकल काफ़ी पूछा जाता है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को आपको पत्र लिखना है कंप्लेनिंग ऑफ द ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग द नेबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज। मतलब ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर बजाने के लिए आपको पत्र लिखना है, मतलब बजाने से जो शोर होता है और उससे आपकी पढ़ाई में और सोने में दिक्कत हो रही है, इस बारे में आपको शिकायती पत्र लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू
टू स्टडी फर्दर। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल को अपने पत्र लिखना है, किस लिए? फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब आपकी फीस माफी के लिए, ताकि आप फ्री में पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल को एक शिकायती पत्र लिखना है, किस बारे में? कि आपके कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज है, बुक्स की कमी पर आपको अपने प्रधानाचार्य को एक शिकायती पत्र लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर है, इसको आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। जैसे कि लेटर दिया गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी या विलेज। ठीक है, तो आपके गांव की साफ सफाई के लिए आपको लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखना पड़ता है। तो किस प्रकार से पत्र लिखना है, 10 नंबर कैसे आपको मिलेंगे, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, जिसको आप लिख रहे हैं उसका पता। जैसे कि आपको क्लीनलीनेस इन सिटी या विलेज को साफ सफाई के बारे में लिखना है, तो आप लिखेंगे सेक्टर एन अलीगंज लखनऊ। यानी इसमें आपको पता डालना है, कहीं का भी डाल सकते हो जहां पर आपको पत्र भेजना है। फिर आपको उसकी डेट डालनी है 10 जून 2023, कोई भी डेट डाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं डालनी है। उसके बाद में द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, यहाँ पर आपको जिसको लिखना है, एडिटर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, वो आपको डालना होता है। ठीक है, तो हमने लिखा है एडिटर को, तो लिखेंगे द एडिटर टाइम्स ऑफ दिल्ली इंडिया। ठीक है, दिल्ली। उसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना होता है, सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हर हालत में आपको डालना ही डालना है, तभी आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। तो सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, वही आपको डाल देना है। उसके बाद में सीधी लाइन में आपको लिखना है, सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द नीड फॉर क्लीनलीनेस इन आवर सिटी। द प्रॉब्लम ऑफ क्लीनलीनेस इज नॉट अ न्यू वन, बट इट हैज़ बिकम even more ramped now. ठीक है, our city is not very big in the term of land area, yet one can find litter of garbage thrown here and there. तो इस प्रकार से आपको अपनी सारी समस्या लिखनी है। फिर यहाँ से लिखना है, these sites of garbage become a breeding ground for mosquitoes which puts the health of people at risk of mosquito-borne disease. It is high time we realize the significance of the issue. For this purpose, I believe an awareness campaign for the cause and proper placement of garbage bins could help the cause. ठीक है, उसी प्रकार आपको आगे लिखना है, I hope that the concerned authority will take action for the cause soon. Thanking you, yours truly XYZ. ठीक है, तो यहाँ तक जब आप अपनी समस्याएं लिख देंगे, उसके बाद में थैंकिंग यू लिखना है और योर्स ट्रूली XYZ लिख देना है। यहाँ पर कभी भी आपको अपना नाम और रोल नंबर नहीं डालना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको लेटर भी पसंद आया होगा। बस आपको लेटर में क्या ध्यान रखना है, सीधी एक लाइन में सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो ये रूल अगर आप लोग अपनाओगे तो उम्मीद करता हूँ 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करो, अभी के भी तुरंत आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।